हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नू क्लासेस। आज हम करने वाले हैं BE GS 185 का 1.5। ये पार्ट 3 है। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक दैट इन्फ्लुएंस लर्निंग एट स्कूल, यानी कि कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लर्नर को इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग एट स्कूल में जो भी हम पढ़ते हैं उसमें। द टू फैक्टर आर कंसिडर अबव, रेडीनेस एंड मोटिवेशन आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट हैपन टू द चाइल्ड, इन अदर वर्ड्स बाय एक्सटर्नल इवेंट्स। यानी कि जो भी बाहरिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है रेडनेस, एंड किस तरीके से मतलब वो प्रोत्साहित हो सकते हैं, किस तरीके से मतलब उत्सुक हो सकते हैं किसी भी एक नए टॉपिक पे पढ़ने के लिए या उसके बारे में जानने या बात करने के लिए। और सेकंड इज़ मोटिवेशन। ठीक है, तो बाय चेंजिंग द एनवायरनमेंट अ स्टूडेंट रेडीनेस एंड मोटिवेशन कैन बी चेंज। तो अगर हम एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं उस जगह का, स्कूल का, या जहाँ भी ये चीज़ें हैं, तो उससे क्या होता है, इस पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। देयर आर ऑल्सो factors which influence learning that lie within the child and seem to be fairly stable। मतलब और एक तरीके से हो सकता है कि किस तरीके से हम बच्चे के साथ जो है चीज़ों को हैंडल। When we describe a person, we usually focus on such qualities. As a student of literature at high school, we have all written character sketch of individual who appear as character in the play or story। हमने देखा होगा कि जो भी लिटरेचर होता है हाई स्कूल का, उसमें हम देखेंगे तो उसमें हमें कैरेक्टर स्केच दिए होते हैं, जैसे क्वेश्चंस हो गए या बुक्स हो गए, उसमें एग्ज़ाम्स हो गए। तो वो हमें किस लिए दिए होते हैं प्लेज में और स्टोरी में? वो इसलिए दिए होते हैं कि एक पर्सन की, एक पर्टिकुलर इंसान की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिस पे फोकस किया जा सके कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या इसकी क्या पर्सनैलिटीज़ हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए। इससे क्या होता है कि इंटरेस्ट बढ़ता है किसी भी एक चीज़ के बारे में जानने के लिए, उसके बारे में पढ़ने के लिए। तो वी नाउ लुक एट सम ऑफ दिस क्वालिटीज़ दैट डिफरेंशिएट डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर अमंग द चिल्ड्रन। इससे क्या होता है कि कुछ क्वालिटीज़ हैं जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं किस में, लर्नर में, या फिर उसके क्वालिटीज़ में, उसकी पर्सनैलिटीज़ में, इस तरीके से। We must remember that these characteristics, especially of school age children, are not altogether fixed। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, हम ये नहीं कह सकते कि ये हर एक चिल्ड्रन में या हर एक बच्चे में एक तरीके से फिक्स है कि ऐसा हो सकता है। दो रिलेटिव स्टेबल, दे कैन चेंज ग्रेजुअली एंड टीचर एंड पीयर्स कैन कंट्रीब्यूट टू दिस प्रोसेस। इसमें क्या हो सकता है, हमें अपने भी इफ़ेक्ट डालने चाहिए। ठीक है, हमें भी कोशिश करनी चाहिए, टीचर्स को भी कोशिश करनी चाहिए टू कंट्रीब्यूट करने के लिए इसमें। सम क्वालिटीज़ अपीयर टू बी मोर रिलेटेबल टू द कैपेसिटी टू लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी एट स्कूल। मतलब कुछ अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से क्वालिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं जो कि किस तरीके से, मतलब हर एक बच्चे की अलग कैपेसिटी होती है लर्न करने की और चीज़ें सॉल्व करने की, कोई भी जो कॉन्टेक्स्ट होता है स्टडी का उसमें। अ सेकेंड कैटेगरी इज़ मोर रिलेटेबल टू द प्रेफरेंस एंड हैबिचुअल वे टू डूइंग थिंग्स। मतलब हर एक की अलग अलग प्रेफरेंस होता है, अलग अलग तरीके से लोग चीज़ों को सॉल्व करते हैं, उसको मतलब हैंडल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट अ पर्सन इज़ कंफर्टेबल विद, किस तरीके से कोई भी किस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकता है वो अपना सोशली, कोई रिलेशनशिप हो गया या उसकी फीलिंग हो गई या कोई भी अदर कॉन्टेक्स्ट हो गया उसमें, तो किस तरीके से वो चीज़ों को हैबिचुअली सॉर्ट आउट करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो characteristic laying more in cognitive domain. First है journal scholastic ability। One of the very commonly used word that when teacher and parents talk about children in school is bright। Parents sometimes compare one children with a brother or sister, or describe one as bright and other is less so। Teacher also know who the bright ones in their class are। The term is associated with the ability of the understand and remember what is taught in various subject, learning quickly and doing well in test। मतलब यहाँ क्या दिखा रहा है चीज़ें कि हमने पढ़ा होगा ब्राइट एक शब्द रहता है जो टीचर्स और पेरेंट्स, अगर आपस में कभी भी ऐसा कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है या फिर वैसे भी नॉर्मली, तो कहते हैं, कंपेयर करते हैं अदर चिल्ड्रन से कि
वो उसको देखो वो कितना ब्राइट है, कितनी अच्छे से चीज़ों को समझ लेता है। तो यहाँ जो ब्राइट है वो डिस्क्राइब करता है किसी भी बच्चे की चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की जो एबिलिटी होती है, चीज़ों को सॉल्व करने की जो उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, उसको जो क्लास में समझाया जाता है वो किस तरीके से उसको ग्रैब करता है जल्दी, और उसको किस तरीके से वो जो टेस्ट होते हैं या फिर कुछ भी एग्ज़ाम हुआ उसमें वो हमारे को दिखता है कि उस बच्चे ने कितने अच्छे से तैयारी की है, या उसको जो है चीज़ें समझ में आती है किस तरीके से, कितनी जल्दी वो क्विकली लर्निंग करता है। तो it is unfortunately often used carelessly as well, as we shall see later in the session. The basic of the term is notion of intelligence, which is well known but not well understood. It is true that some individual consistently perform better in school tests and are good in solving puzzle and riddles and are adept at memory based game. मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ इंडिविजुअल बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही जल्दी चीज़ों को ग्रैब करते हैं और कई तरीके की पजल्स बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं स्कूल टेस्ट में, एग्ज़ाम्स में, उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को. दे टू रिलेटिवली वेल ऑन मेंटल एबिलिटी टेस्ट विच हैव आइटम्स एज ऑन रीजनिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो वो इन सारी चीज़ों में उनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी रहती है. रीजनिंग, पैटर्न कॉग्निशन, ये सारी चीज़ें वो काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेते हैं. तो जो मेंटल क्वालिटी और एबिलिटी दैट सच टेस्ट मेजर इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्कूलास्टिक एप्टीट्यूड, सिंस द सीम टू help students to do well in their studies which are related to the school syllabus. ये सारी जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, ये सारी चीज़ें सॉल्व करना, इसको अडेप्ट करना, इसको जल्दी से ग्रैब करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, यही स्कूलास्टिक एप्टीट्यूड बोला जाता है इसको, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी रिलेटेड और स्कूल सब्जेक्ट रिलेटेड ये सारी चीज़ों को जल्दी कवर कर लेते हैं. We need to remember that the label study does not include learning in many areas which are seen as important for the holistic or well-rounded development of the child: art, music, dance, sport, drama, teamwork, caring and other leadership and so on. मतलब ये सारी चीज़ें भी हमारे को देखनी चाहिए कि ये सारी भी चीज़ें होती हैं स्टडी के साथ साथ, जो कि इसमें काफ़ी सारे एरिया में ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि टीम वर्क है, केयरिंग है, म्यूज़िक, डांस, ये सारी भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि काफ़ी ज़रूरी होती हैं. Obviously, students with a higher level of scholastic ability will perform better in many class activities and tests related to them than others, especially when knowing and remembering what is prescribed text and written long answer are involved. ये सारी जो चीज़ें होती हैं scholastic ability, ये सब इस तरीके से बेटर तरीके से परफॉर्म की जाती हैं, इस तरीके से क्लास एक्टिविटीज़ में, टेस्ट रिलेटेड में, और अलग तरीके की जो भी जानना हो गया सब्जेक्ट को, या पढ़ना हो गया, उसको याद रखना हो गया, जो कॉन्टेक्स्ट है उसको याद रखना हो गया, राइटिंग हो गया, लॉन्ग आंसर राइटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें. बट करिकुलम ट्रांजेक्शन टुडे आर ऑल्सो इंक्लूड मोर ओपन एंडेड एक्टिविटीज़ लाइक नॉट लिंक टू अ सिंगल और करेक्ट आंसर, डायलॉग्स, ड्रामाटाइजेशन ऑफ थीम्स, इस तरीके से situation from story and poem, creating display charts, sharing experience outside school and so on. So in this wider context of activity where written answer to the text question and only one component those students with, तो ये सारी चीज़ें हैं आजकल जो इंक्लूड हो गई है स्टडी के साथ साथ में, जो कि बच्चों को मतलब और ज़्यादा एक्सट्रीम, मतलब आगे तक चीज़ों को कनेक्ट करने का या फिर चीज़ें एक्वायर करने के लिए इसमें जो है हेल्प करती है. ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो इसके आगे देखते हैं. सो वी कैन स्टेट दैट द जर्नल लेवल ऑफ स्कूलास्टिक एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट डज नॉट इन्फ्लुएंस देयर लैंग्वेज लर्निंग इन द क्लास इन अ स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट वे. यानी कि अगर हम देखें तो ये जो जर्नल लेवल होता है स्कूलास्टिक एबिलिटीज़, जो भी ये सारी अभी हमने इंक्लूडेड पढ़ी, वो इन्फ्लुएंस नहीं होती हैं किसी भी लैंग्वेज से या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट वे है लर्निंग में. तो दिस इज़ स्पेशली ट्रू नाउ व्हेन कम्युनिकेशन स्किल आर बीइंग एम्फेसाइज्ड रेदर देन नॉलेज अबाउट लैंग्वेज. यानी कि अगर हम सच कहें तो जो कम्युनिकेशन स्किल है ना,
वो एम्फसाइज्ड होती हैं rather than knowledge and about language. Therefore, teachers should not simply assume that learner who get high or low grade in the other subject will perform similarly in the language class. मतलब अब ये तो पता लगाना बहुत ही मुश्किल है ना कि कौन बच्चा जो है वो बहुत ही लोअर ग्रेड है और बहुत ही अपर ग्रेड है सिंपली कोई भी लैंग्वेज सीखने में या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस में, ये सारी चीज़ें होती हैं. The earlier discussion about prior learning and readiness is relevant here. Students who have not learned what is needed as background for new learning, which is course face difficulties. मतलब जो बच्चे अपना बेस नहीं पक्का कर पाते हैं तो उनको आगे डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं. There is related to lack of opportunity to learn, not टू लो कैपेसिटी टू लर्न. मतलब ये एक तरीके का रहता है कि उनके पास मतलब वो पढ़ते तो हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है, तो ये एक माइनस पॉइंट रह जाता है. उसके बाद वाइल वी शुड बी हैप्पी अबाउट स्टूडेंट हु आर डूइंग वेल इन स्टडी, वी मस्ट बी वेरी केयरफुल नॉट टू जज अदर एज लो इन स्कूलास्टिक एबिलिटी विदाउट प्रॉपर एविडेंस. मतलब इसमें कह रहा है कि जैसे कुछ बच्चे जल्दी स्कूलास्टिक एबिलिटीज़ वगैरह जो और कुछ बच्चे उसमें जो हैं काफ़ी ढीले रहते हैं, तो हम उसको ऐसे इस बिहाफ पे जज नहीं कर सकते हैं. तो वी शुड एक्सपेक्ट सो कॉल्ड स्कूलास्टिक वीक स्टूडेंट ऑल्सो टू डू वेल स्पेशली इन द लैंग्वेज एरिया. तो इससे क्या होता है, हमें ये जो स्कूलास्टिक एबिलिटी होती है इसमें हम कह सकते हैं कि वो इसमें वीक हैं, लेकिन इसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि प्रॉपर तरीके से उनको ये चीज़ों से बाहर निकाला जाए, और स्पेशली इन दी लैंग्वेज एरिया, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज एरिया में. तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें.